एक व्यक्ति आनंदित रहना चाहता है, हमेशा एक ही चीज है कि वो खुदा में खुश रहे, खुदा के कारण खुश रहे, प्रभु के वचन के कारण खुश रहे। संसार की जो खुशियां हैं वो थोड़े थोड़ी समय की होती हैं, पर जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में चलता है वो सदा आनंदित रहता है। हालेलुया। आज लोग कंफ्यूज क्यों हैं? इतना टेंशन, बोझ, कंफ्यूजन, क्योंकि लाइफ का फोकस पता नहीं है, करना क्या है वो पता नहीं है, जिंदगी में कोई मार्गदर्शन नहीं है, पता नहीं जाना कहाँ है, करना क्या है, चलना कैसे है। इसलिए हर व्यक्ति आज जिससे भी मिलो वो कंफ्यूज है, बहुत सारी युक्तियां बनाता है, फेल हो जाती है, फिर सोचने लगता है ये तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी और ऐसी गुजर जाएगी, और अपने आप को दोष देने लगता है, अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। हालेलुया। आज आपको अपनी इच्छा जानने की जरूरत नहीं है, उसकी इच्छा जानने की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप उसकी इच्छा जान लोगे, फिर आपको वही बताएगा आप चलना कैसे है, जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, मंजिल क्या है तुम्हारी। हालेलुया। फिर लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, आप राइट डिसीजन लेते हो, सही जगह पहुंचते हो, और फिर आप कंफ्यूज नहीं रहते, नीचे नहीं जाते, आप हमेशा ऊपर जाते हो। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हो, और उसकी इच्छा इस कलाम में लिखी है। वो कहता है जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो सब कुशल की हैं, उसमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं। हालेलुया। जब आप प्रभु के एक वचन को भी अगर आप जान लो ना, तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मैंने जो योजना तेरे लिए बनाई है वो सब तेरे कुशल की है, उसमें से कोई भी तेरी हानि की नहीं। हालेलुया। हम इंसान हैं, है ना, तो हमें हर समय लगता है ले मैनू बुखार हो गया, एज की चंगी गल है। हाँ? हमें बहुत सारी बार हमारे जो सोचने का तरीका है और जो परमेश्वर की सोच है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई है वो सब तेरे कुशल की हैं, उसमें से एक भी तेरी हानि की नहीं। जब हम केवल यही वचन को अगर हम अपनी जिंदगी में याद कर लें कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, फिर हम बोझ में नहीं रहते। हमें पता है ये वचन, मैं खुदा में चल रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं, मैं आज्ञाकारिता में चल रहा हूं, ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा। और सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, अभी मुझे समझ नहीं आ रही चीजें, लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं समझूंगा कि ये मेरी भलाई के लिए था। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कितनों को समझ में आ रहे? एग्जाम्पल, आप एक बहन है, आपको 9 साल से बेबी नहीं है, 10 साल से बेबी नहीं है, और सारी लोगों की आंखें आप पे लगी हुई हैं, सारे लोगों ने सोल्यूशन दे दिया पर एक भी कामयाब नहीं हुआ। और जैसे ही आप खुदा की हजूरी में आते, प्रभु आपको बंधनों को तोड़ता है और आपको ब्लेस करता है। समझ रहे हैं? अब जितने लोगों ने आपको सजेशन दिए, जितने लोगों ने आपकी ओर देख रहे थे, वो देखेंगे और खुदा की महिमा करेंगे, और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए हमें सब्र करना है और वचन को याद रखना है कि सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया।
किसी भी चीज के लिए कुड़कुड़ाए ना हम। उसका 1 से पढ़ेंगे हम। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। सोचो, अगर शैतान ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हाँ, सेम दौड़ है आज हमारी, लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि उसने जीत की कुंजियां पहले से हमें दे रखी हैं। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह 40 दिन उपवास और प्रार्थना में था और शैतान परखने वाला, लिखा है, ये तब आत्मा, पवित्र आत्मा से जंगल में ले गया और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। और उसे 40 दिन बाद क्या लगेगा? भूख लगेगी। तो यीशु मसीह को जब भूख लगी तो शैतान ने परखने के लिए बोला, ये पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। कई बार हमारी लाइफ में भी शैतान इसी तरह की परीक्षाओं को लेकर आता है। अगर तू प्रभु को मानती है तो तेरे साथ ऐसा क्यों? अगर तू प्रभु के पास जाता है तो तेरी ये प्रॉब्लम क्यों है? ये क्यों नहीं सॉल्व होती? आपको भी बहुत बार इस तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, बातों का सामना करना पड़ता है। हाँ कि ना? हाँ, करना पड़ता है। हाँ हाँ। तो यहां पर यीशु मसीह को बोले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। आप बताओ, क्या यीशु मसीह के लिए मुश्किल था? मुश्किल था? बोलो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर? मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। यीशु ने ये बात बोली, जरूरी नहीं है कि हम उसी समय उस व्यक्ति को उत्तर दें। जो परखने वाला शैतान किसी के अंदर से तुमसे बात कर रहा है और तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जरूरी नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया। कब दिया? जब 5000 व्यक्ति, हो सकता 5000 औरतें और पता नहीं कितने बच्चे, जब यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे और जंगल तक निकल गए अपनी चंगाई को पाने के लिए, अपनी आशीष को पाने के लिए, और यीशु ने कहा, इन्हें खाने को दो, इन्हें भूख लगी है। क्योंकि वो यीशु के पीछे कई किलोमीटर अंदर आ गए थे। हाँ? उन्होंने कहा, कहां से लाए? इस जंगल में कौन सी दुकानें और कितने पैसे चाहिए इन हजारों लोगों को खिलाने के लिए? यीशु ने कहा, क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा, 5 रोटी और 2 मछली। उन 5000 लोगों को यीशु मसीह ने वो 5 रोटी
और 2 मछली से रजाया और 12 टोकरे टुकड़ों के रोटियों के और मछलियों के उठाए गए वहां से। हालेलुया। आपको ना फिजिकल में नहीं रहना। हाँ, उसने ऐसे कह दिया, मुझे भी ऐसा बोलना है, मुझे भी ये बताना है, मुझे नहीं। टाइम आएगा जब उत्तर आप में से ही निकलेगा बाहर यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु ने उस समय उत्तर नहीं दिया, लेकिन उत्तर दिया अपने समय पर। जब उसने, कितनी बड़ी बात थी, वहां कौन देख रहा था 5 रोटी को? अगर बनाई भी तो कौन देख रहा था उस जगह पर? कोई भी तो नहीं। समझ रहे? और हम शैतान का कहना माने तो माने क्यों? परमेश्वर ने उत्तर दिया। जब 5 रोटियां और 2 मछली 5000 से भी ज्यादा लोगों ने खाई और 12 टोकरे उठाए गए, यीशु ने अपने तरीके से उत्तर दिया। पर उत्तर दिया उसने बातों से नहीं, कामों से उत्तर दिया। हालेलुया। प्रैक्टिकली। और दूसरा क्या बोला उसने? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, लिखा है बाइबल में कि तू इस पहाड़ से अपने आप को गिरा दे तो दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। लेकिन क्या हुआ? उत्तर कब दिया यीशु ने? जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और कब्र में चला गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस दिन उसने उस सवाल का उत्तर दिया। हालेलुया। उसने मुर्दों में से जिंदा होके बताया। तू तो कह रहे थे कि गिर जा, गिर के तो फिर हाँ कोई गल नहीं, बच गया होना शायद, लेकिन वो मर के जब तीसरे दिन जी उठा और शैतान के मुंह पे जब उसके थप्पड़ लगा, उसको समझ में आ गया कि मैं किसकी परीक्षा ले रहा था, मैं किसके लिए बोल रहा था। परमेश्वर साबित करेगा आपके जीवन में अपने आप को खुद से। आपके काम साबित करेंगे, वो सामर्थ के, वो चमत्कार आपके जीवन में दर्शाएगा कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है। और तीसरी चीज क्या बोली थी शैतान ने? ऊंचे पहाड़ पे ले गया और पूरी दुनिया को दिखा रहा है, ये शोहरत, ये पैसा, ये धन, ये अधिकार, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मेरे पैरों में गिरकर दंडवत कर मुझे। यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है तू केवल अपने प्रभु और अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, दंडवत कर। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, 40 दिन के बाद उस महान सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के दाहिने बैठ गया और परमेश्वर ने सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि इस लोक में और आने वाले सारे लोकों में सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह को दिया और उसके पैरों के अधीन सब चीजों को कर दिया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? वो परमेश्वर के दाहिने जो कोई नहीं बैठ सकता था, यीशु मसीह जब जाके उसके दाहिने बैठा, शैतान को उसका उत्तर मिल गया। मैंने बोला उत्तर मिल जाएगा, बोलो मत, चिंता मत करें, उत्तर देने का टाइम है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। बहुत सारे लोग इंसानी रीति से लड़ते हैं, इंसानी रीति से उत्तर देते हैं। आपको देखो, एक व्यक्ति यहां पर है जो खुदा को जानता ही नहीं है, उसकी सामर्थ को जानता नहीं है, उसके वचन को नहीं जानता। आप उस व्यक्ति से बहस कर रहे हो जो जानता ही नहीं कि प्रभु है कौन। इसलिए चिंता मत कीजिए, प्रभु एक एक को उत्तर देगा, पर बातों से नहीं, सामर्थ से देगा। हालेलुया। सामर्थ के साथ उत्तर देगा वो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है। हालेलुया। हालेलुया। लूका 19:10 का 17 से पढ़ेंगे हम।
वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? आज प्रभु ने अपने चेलों को कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, सांप और बिच्छू, ये वाले सांप और बिच्छू नहीं, ये दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं जो तुम्हारे खिलाफ काम करती हैं। प्रभु ने कहा, मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की, शैतान की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। कितनों को समझ में आ रही है चीजें? शैतान बहुत बड़ी परीक्षाएं लेकर आता है। आपको जरूरत नहीं है, अगर शैतान कुछ बोल रहा है तो आप परमेश्वर पे शक करें। आप एक झूठे व्यक्ति की बात सुनकर उस सच्चे परमेश्वर पे शक करने लगते हैं। शैतान क्या करता है? उकसाता है तुम्हें, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, तुम्हें परमेश्वर पे शक करने की, कि तुम परमेश्वर पे शक करो, वो चाहता है। लेकिन आपको अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ बातों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों का नहीं है, वो कथा कहानियां नहीं सुनाता, उसके काम सामर्थ्य के हैं। उसने अपने चेलों को ये नहीं कहा जाके कथा सुनाओ, जाके कहानी पाओ, उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें शैतान और उसकी सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। तुम सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों के तले रौंद दोगे। ये चीजें, ये परमेश्वर ने सामर्थ दी, बातें नहीं। इसलिए पौलुस कहता, परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है। हालेलुया। जब प्रभु इस संसार में था, क्या सिर्फ उसने बातें की? हाँ, स्टोरियां सुनाई, पुराने समय की कहानियां सुनाई क्या? बोलो, क्या करता था यीशु? एक विधवा का पुत्र मर गया, रो रही है, इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह देखता है उस विधवा के आंसुओं को, उसके पास जाता है, उससे कहता है उठ, और उसको जीवित करके उसकी माता को सौंप देता है। एक व्यक्ति जन्म का अंधा है, यीशु मसीह आता है, भिखारी है, बैठा है सड़क पे, जन्म का अंधा। यीशु मसीह मिट्टी लेता है, थूकता है उस पे, और छान के उसकी आंखों में लगा देता है, और कहता है जा शीलो के कुंड में धो ले। और जैसे ही वो धोता है, वो व्यक्ति देखने लगता है। ये सामर्थ्य के काम यीशु मसीह करा करता था। कोड़ी, 10 कोड़ी आ गई यीशु मसीह के पास, लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था, चौक में रहते थे और अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाते थे ताकि कोई उनके पास ना आ जाए। घर वालों ने भी निकाल दिया था। जब यीशु मसीह गया, उसने कोड़ियों को छुआ और उन्हें चंगा किया। हालेलुया। उन्होंने कहा तुम अपने कोड़ से शुद्ध हो जाओ, और वो व्यक्ति बिल्कुल साफ हो गए। यीशु मसीह बातें नहीं, बातें करता था वो किंगडम की, अपने किंगडम की बात करता था, स्वर्ग की बात करता था, वो जहां से आया था। और वो चाहता है आज भी कि हम परमेश्वर के किंगडम के बारे में जाने, उसके राज्य के विषय में जाने, क्योंकि हम उसके राज्य के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अपना एक राज्य है जो स्वर्ग का है। कितनों को समझ में आ रही है? यीशु कहता था लोगों से, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
हालेलुया। कितने हम देखते हैं यीशु मसीह कितने कार्य वो करता था। वो बातें नहीं करता था, वो काम करता था। आज लोग बातें ज्यादा करते, काम कम करते। प्रभु के सामर्थ्य में भरोसा रखना है। यहाँ पे एक वचन और पढ़ लेंगे हम, लूका नहीं मत्ती 22 उसका 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहता है, यीशु ने उन्हें कहा, उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। आज बहुत सारे लोग वचन तो सुना रहे हैं, पर आज उसकी सामर्थ्य पे भरोसा नहीं करते। क्या परमेश्वर बदल गया? क्या परमेश्वर बदल गया? क्या उसकी सामर्थ्य बदल गई? नहीं। यीशु परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा है। हालेलुया। आज बहुत सारे प्रचारक सिर्फ प्रचार करते हैं। उस समय पर क्या करते थे लोग? सबको पता था पतरस से आना है, तो क्या करते थे? वो चारपहिया लाके बीमारों की वहां पे रख देते थे कि पतरस की छाया ही इस बीमार पे पड़ जाएगी, लोग चंगे हो जाएंगे, हमारे बीमार चंगे हो जाएंगे, ऐसा विश्वास था उनका। लेकिन आज अगर वही चीज खुदा के चेले करने लगे तो लोग कहते हैं ढोंग कर रहे हैं। ये तो अब नहीं ऐसा होता। क्यों? क्या करते थे? पौलुस के पास जब लोग आते थे, उनके पास रुमाल, अंगोछे जो भी होते थे, वो पौलुस के शरीर से टच करते थे और उन रुमाल और अंगोछों को ले जाकर अपने बीमारों के ऊपर रख देते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो भी प्रभु के चेले थे। लेकिन अगर आज ये चीजें कोई कर रहा है या करता है तो उसके खिलाफ लोग बातें करते हैं। क्योंकि एक वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 15 उसका 8 और 9। क्यों करते हैं ऐसा? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। इसीलिए मेरी सामर्थ पे भरोसा नहीं करते और ना वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की बनाई हुई विधियां, मनुष्यों के बनाए हुए कार्यक्रम उनको पेश करते हैं, यीशु के नहीं है वो। आज हमें किसको कॉपी करना है? बोलो, यीशु को। यीशु की सामर्थ्य, जो यीशु ने किया वो उसके चेले करते थे। और अगर आज के टाइम पर वो चीजें कोई करे तो लोग बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। बोले नहीं नहीं, ढोंग कर रहा है बंदा, ये तो ढोंग है। ऐसा थोड़ा नहीं। क्यों? फिर वो पतरस और पौलुस ढोंग कर रहे थे। हाँ, वो ढोंग कर रहे थे। यीशु मसीह ढोंग कर रहा था। आज हम वचन को तो मानने के लिए तैयार हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ को मानने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। पौलुस इसीलिए बोलता है, बोलता परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है। हालेलुया। सिर्फ बातें नहीं, बातों से किसी की जिंदगी बदलती होती तो आप यहां ना बैठे होते। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बातें नहीं की ज्यादा, उससे काम किए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन और सामर्थ दोनों पे भरोसा करना है। वचन पे और वचन की सामर्थ पे। अगर वचन ऐसा कह रहा है तो आज भी ऐसा होगा। अगर वचन में ऐसा लिखा है तो ये वो करने की सामर्थ रखता है।
यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने लोगों को छू के बोल के चंगा किया, उसके चेलों से लोग रुमाले छुआ छुआ के बीमारों को चंगा कर रहे थे। इसीलिए प्रभु का वचन और उसकी सामर्थ दोनों पे भरोसा करें। आज इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं तकरीबन, उनको खुदा की सामर्थ ने छुआ है, वचन ने उनके लाइफ में कार्य किया है, दुष्ट आत्माओं से वो आजाद हुए हैं। परमेश्वर ने अपने वचन और सामर्थ के द्वारा उनको चंगा किया है, उनकी लाइफ चेंज हुई है। हालेलुया। खुदा के वचन और उसकी सामर्थ दोनों पे भरोसा करें। वो अलग नहीं है, वो एक वचन की सामर्थ है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? बोलो, परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है आज? तो जब परमेश्वर काम करे तो शक मत करें। यीशु ने कहा मैं आज कल और युगानुयुग एक सा हूं। मैं बदला नहीं, मेरी सामर्थ बदली नहीं है। जो परमेश्वर के नाम पे विश्वास करते हैं, प्रभु उनके जीवन में अपनी सामर्थ को भेजता, कार्य करता, चंगा करता, छुटकारा देता उन्हें। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, आप किसी को कहो यीशु के पास चलो, कोई नहीं जाएगा जब तक उसकी लाइफ पे कार्य नहीं होगा। जब वो छुआ जाएगा, सामर्थ छुएगी उस व्यक्ति को और उसकी लाइफ चेंज होगी, वो यीशु के पास आएगा, यीशु उसकी आंखें खोलेगा। हालेलुया।